गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीटीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो देखते रहिएगा इसे और बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हो आप लोग इस अगर प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करोगे। 30 क्वेश्चन है इसमें। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे इसका पीडीएफ डाला हुआ है और लिंक थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। ओके, और अगर कोई न्यू आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से मैस्लो की पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का दूसरा चरण पूछ रहा है। देखो पहले बता दूं, मैस्लो क्या है, मानवतावादी हैं। ये कौन है, मानवतावादी हैं। इन्होंने क्या दिए थे, इन्होंने नीड थ्योरी दी थी। किसकी, मोटिवेशन की नीड थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इनका दूसरा चरण देखो, पहली है शरीर की मांग, दूसरी है सुरक्षा की मांग। याद रखना, तो आंसर क्या आ जाएगा, सुरक्षा की मांग। नेक्स्ट, मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रमिक का अंतिम चरण। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कौन सा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है इंग्लिश में, याद है तो इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं। आत्मबोध, आंसर क्या आ जाएगा, सी, आत्मबोध। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सी मैस्लो के पदानुक्रमिक की आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। देखो उन्होंने शरीर की बात करी, सुरक्षा की बात करी, समाज की बात करी, पर उन्होंने संज्ञानात्मक आवश्यकताओं की बात नहीं करी है। संज्ञान की बात कौन करता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक तो कौन है, पियाजे हैं। कौन है, पियाजे। याद रखना ये। ठीक है, आवश्यकताओं की बात उन्होंने भी नहीं करी है, मगर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछ ले तो पियाजे लगा के आना। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, मैस्लो के सिद्धांत को डैश कहा जाता है। मैस्लो के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ नीड। क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ नीड। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ये तो हल की है, किसकी है, हल की। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, एब्राहम मैस्लो कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर ही बता दिया था मैंने, इसका जवाब आप लोग बताना कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट, देखो मैस्लो किससे संबंधित है। मैस्लो ने क्या दिया था, तो मोटिवेशन थ्योरी दी थी, ऊपर बता रहा था ना मैं, मोटिवेशन थ्योरी ऑफ नीड, मोटिवेशन थ्योरी ऑफ नीड। याद रखना, पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है वो बताना है। देखो उद्दीपन अनुक्रिया, एस आर सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। अगर यही आर एस पूछ लेता तो वो स्किनर का है, ये याद रखना। केवल एस पूछ ले तो ये पावलव का है। ठीक है, याद रखना। क्रिया प्रसूत किसका है, बी एफ स्किनर। क्लासिकल कंडीशनिंग 1904 में पावलव को मिला था, और पावलव का पूरा नाम क्या है, आई पी पावलव, इवेन पेट्रोविच पावलव। ठीक है, याद रखना। तो ये 3 तो सही हैं, बाकी ना सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल ने नहीं दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा आप लोग बताना समग्र सिद्धांत किसका है, ना आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, सुजनन शास्त्र के पिता किसको कहते हैं, और इनकी किताब है हेरिडिटी जीनियस। क्या किताब है इनकी, हेरिडिटी जीनियस। तो ये कौन है, ये है गाल्टन। ठीक है, याद रखना। और वुडवर्थ ने क्या बताया था, हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, ये बताया था वुडवर्थ ने, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने करी है, तो ये करी है कैनन ने। किसने करी, कैनन। कई जगह आपको गलत आंसर मिल सकता है, मगर याद रखना ये कैनन नहीं करी हुई है। ठीक है, अब युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी ये वाले व्यक्तित्व बताएं, इन्होंने व्यक्तित्व बताए। ठीक है, और साइकोलॉजिकल टाइप्स ये किताब है इनकी। द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस ये किताब है किसकी, युंग की। याद रखना, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी है, और सबसे बेस्ट व्यक्तित्व का परीक्षण अभी तक का किसका है, युंग का मानते हैं। ठीक है, याद, स्प्रेंगर ने 6 टाइप बताए थे। ठीक है, और इसीलिए इनकी किताब है टाइप्स ऑफ मैन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, देखो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक, जब भी ये मौलिक देखता हूँ ना मुझे तुरंत याद आ जाता है क्रो एंड क्रो। क्या याद आ जाता है, क्रो एंड क्रो। किसकी दी हुई है, क्रो एंड क्रो की। नेक्स्ट, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है, तो विद्रोह की भावना कब आती है, मध्य किशोरावस्था। अब देखो किशोरावस्था में ना हमारे शरीर के 44% हमारी मांसपेशियों का वजन होता है, याद रखना। नेक्स्ट, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है, इसे कहते हैं सीखने का पठार। क्या कहलाती है, सीखने का पठार, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र पूछ रहा है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, IQ बराबर MA/CA, मानसिक आयु बटे
कालानुक्रमिक आयु गुणा 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, आंसर हो जाएगा सी। अब ये फाइनल फॉर्मूला किसने दिया था इसका, तो ये दिया था, बताओ, टर्मन ने, ठीक है, याद रखना। कब दिया था, 1916 में। सबसे पहले बुद्धि लब्धि जो निकालने का फॉर्मूला नहीं, सबसे पहले 1905 में शुरुआत किसने करी थी, स्टैनफोर्ड बिने साइमन टेस्ट। ये किसका था, बिने का था 1905 में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये कहते हैं थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने 1898 में 3 मुख्य नियम दिए थे। कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। और ये पूछ ले गॉड नियम कितने दिए थे, तो गॉड नियम दिए थे 5, ठीक है। अब ये भी याद कर सकते हो कि मुख्य का विलोम होता है गॉड, ठीक है, याद रखना। गेस्टाल्टवाद किससे रिलेटेड है, 1912 में आया था, बर्दिमर लेके आया था, सबसे ज़्यादा प्रयोग कोहलर ने किए थे, ठीक है, याद रखना। किस पे किए थे, चिंपैंजी पे, क्या नाम था उसका, सुल्तान, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद ये कोफका ने लिखी हुई है। नेक्स्ट, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र डैश जोड़े होते, कितने जोड़े होते, 23 जोड़े। अगर पूछ ले संख्या कितनी होती है, जोड़े ना दे, यहाँ जोड़े ना लिख के सिंपल संख्या पूछ ले तो 46 हो जाएगा। क्यों, 23 × 2 कर देंगे तो आप क्या निकल के आएगा, 46। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं आप, स्किनर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। किस किस पर प्रयोग किए थे, चूहे पर और कबूतर पर। 1938 में चूहे पर, 1943 में कबूतर पर। ये याद रखेंगे आप। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो देखो ये है कैटल। इन्होंने देखो 16 PF पर्सनली फैक्टर और दिए थे, 16 पर्सनल फैक्टर, ठीक है। और तरल और ठोस सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 2 तरीके बताए थे, फ्लूइड और क्रिस्टल। फ्लूइड होती है जन्मजात और क्रिस्टल होती है अर्जित, याद रखना। देखो 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है मानसिक आयु, एक है मानसिक परीक्षण। मानसिक आयु जो दिया था वो तो दिया था बिने ने 1908 में, मगर मानसिक परीक्षण पूछ ले तो ये दिया था कैटल ने, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, तो गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। 1990 में इनकी किताब थी कौन सी, इमोशनल इंटेलिजेंस। 5 प्रकार से वर्गीकरण किया है इन्होंने इसमें, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले संवेगात्मक की बात किसने करी है, जॉन मेयर और पीटर साल्वे ने, ये भी याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक संप्रांति का न्यूनतम स्तर किसका, कॉग्निटिव का। ये किससे रिलेटेड, ब्लूम से रिलेटेड। ब्लूम ने 3 तरीके बताए थे ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। उसमें से कॉग्निटिव पूछा है जिसमें 6 थे। सबसे छोटा निम्न लेवल पे आता है नॉलेज, ठीक है, याद रखना। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इस तरीके से। 1956 में आई थी ये, और रिपीट कब हुई थी फिर, ये 2001 में हो गई थी, 2 बार आई है, याद रखना, ब्लूम की थ्योरी। नेक्स्ट, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं, विद्यालय का असहयोग। देखो बहुत सारे सरकारी विद्यालय होते हैं, उसमें विद्यार्थियों का सहयोग उतना नहीं दिया जाता टीचर के द्वारा, अगर बहुत सारे IAS PCS वहाँ से भी बनते हैं, तो विद्यालय अगर असहयोग कर रहा है तो ये कोई कारण नहीं हो सकता अधिगम के पठार होने का, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, गेट्स और अन्य के द्वारा कही हुई है। इसे लिख लेना, मक्खन क्वेश्चन लगा लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किसका करता है, ये किसने दिया था, बिने ने दिया था। कब दिया था, 1905, याद रखना। तो ये किसका करता है, बुद्धि का करता है। और 1905 में जब दिया था ना, 30 क्वेश्चन थे इसमें। जब इन्होंने 1908 में रिवाइज किया था तब इसमें फिर 59 क्वेश्चन कर दिए थे, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, तो ये यूंग ने किया है। और सामूहिक अचेतन, ये भी संप्रत्यय किसने दिया है, यूंग ने दिया है, याद रखना, ठीक है। ऑलपोर्ट ने क्या दिया है, इन्होंने देखो कार्डिनल, इन्होंने इस तरीके से दिए, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। सील गुण बताए इन्होंने, क्या बताया, सील गुण। कार्डिनल क्या होता है, जैसे गांधीवाद, हिटलरवाद, ये कार्डिनल होता है। सेंट्रल क्या होती हैं, 2-4 आपकी मेन आदतें टाइप, वो आती हैं सेंट्रल में।
नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती। देखो जहाँ जहाँ आपको नवीन नवीन जो दिखता है ना उसे कर लो लॉक, इसलिए इसका आंसर है हर लॉक, याद रखना ना। नेक्स्ट मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार किसने प्रकट किए? देखो 14 प्रकार जो होते हैं ना ये जन्मजात होती हैं, ये याद रखना, ये पूछ लेगा जन्मजात होती हैं या जन्मजात होती हैं, ये मैकडूगल ने बताई। मैकडूगल की किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, याद रखना, और इन्होंने ही व्यवहार शब्द दिया था, ये भी याद रखना, ठीक है। और अगर पूछ ले कि एक और कौन रिलेटेड है मूल प्रवृत्ति से, तो वो है ब्रिजेस, ठीक है, ब्रिजेस, ये भी याद रखना। इन्होंने बताया था जन्म के समय न तो व्यक्ति में कोई भी संवेग नहीं होता और 2 वर्ष में सारी संवेग आ जाते हैं उसमें, इतना बताया था इन्होंने, याद रखना। नेक्स्ट इसमें से मुख्य नियमों में कौन सा नहीं आता? किसके सीखने के मुख्य नियम में कौन सा नहीं आता? तो क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग बताना इसे, ठीक है। अच्छा TAP याद रखना, TAP बताया था ना, तत्परता अभ्यास प्रभाव, अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था? तो ये किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अब तो अशाब्दिक तो हो नहीं सकता क्योंकि इनका शाब्दिक था, कैसा था? शाब्दिक। और कैसा था? सामूहिक था। आंसर हो जाएगा बी। कितने वर्ष से? 12 से 16। अब देखो 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर किसने किया था? प्याजे ने किया था उपयोग, उसे भी याद रखना। 3 से 7 वर्ष पूछ ले तो मारिया मॉन्टेसरी वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने। द्विकारक और त्रिकारक दोनों इसने दिए। द्विकारक में थे जर्नल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, याद रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना कैसे होता है। कोलर किससे रिलेटेड? गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड। और इन्होंने क्या दिया था? द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। एप्स कहते हैं किसे? बताओ, आप लोग बताना कि एप्स किसे कहते हैं। चलो छोड़ो, मैं ही बताता हूँ। तो एप्स किसको कहेंगे आप? जैसे कि चिंपैंजी जो था ना, उन्हें कहा जाता है एप्स। तो प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है कि विभिन्न अंगों का आप कैसे प्रत्यक्षीकरण करें, तो आंसर हो जाएगा डी। अब देखो गेस्टाल्टवाद में ना एक चीज़ याद रखना, संपूर्णता पे जोर दिया जाता है, किसी भी चीज़ को हम संपूर्ण देखते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित में से गणित संबंधी अक्षमता कौन सी है? तो ये है गणना दोष, इसे कहते हैं डिस्कैलकुलिया, अच्छा देखो अक्षमता, अधिगम अक्षमता की बात किसने करी है? सबसे पहले क्रैमर ने करी है, सैमुअल किर्क ने करी है, सैमुअल किर्क बता रहा हूँ। क्रैमर जो है ना वो तो ऑटिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना है। और हाँ एक है डिसलेक्सिया, ये बहुत पूछा जाता है। तो इस डिसलेक्सिया में एक नया फैक्ट याद कर लो, रुडोल्फ बर्लिन ने सबसे पहले इसे यूज़ किया था डिसलेक्सिया को, ठीक है। नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा लो है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे ना तो एक अच्छा फीलिंग आएगी। तो प्लीज़ शेयर करके थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। आपको कोई डाउट आया हो ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों की मदद करते हुए। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।